हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडी को और 6 लेक्चर इसके फूड एंड न्यूट्रिशन के कवर कर लिए हैं। आप इस चैनल पे जाकर वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करने वाले हैं और ये 2 क्लासेस में चलेगा। 20 to 30 मिनट्स का रहेगी ये क्लास और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फूड एंड न्यूट्रिशन का। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं 4 या 5, मतलब हर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं मेन क्लास की साइड। डाइट थेरेपी डिफाइन हम करेंगे। डाइट फॉर केयर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ विच इज़ कंसर्न यूजिंग फूड एज एन एजेंट टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। मतलब मेन है कि हम फूड से हम कैसे इलनेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये है डाइट थेरेपी का। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग फिब्रिल डिसऑर्डर, मतलब टेम्परेचर का इम्बैलेंस हो जाना, तो वो फिब्रिल डिसऑर्डर बोला जाता है। इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबो नॉर्मल बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द हार्ट प्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड। टेम्परेचर का इम्बैलेंस हो जाना, हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है या और एलिमिनेट कर रहा है, उसके बीच का जो इम्बैलेंस है उसको हम फिब्रिल डिसऑर्डर बोलेंगे, या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बोलते हैं उसको। फिर है इसमें एक एक्यूट टाइप का होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट में क्या होता है, शॉर्ट फीवर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसके एग्जांपल जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। फिर क्रोनिक में है लॉन्ग ड्यूरेशन का चलता है, लो टेम्परेचर रहता है इसमें। और इसका एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फ्लेशन होता है, इसमें अल्सरेशन भी हो जाता है। फिर हमारा मेन है कि हम इसमें डाइट क्या प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोटीन है वो इनटेक हाई कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्टेबल प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग में। फाइबर है उसको एलिमिनेट कर देंगे, हार्श फाइबर को। फैट है इजीली डाइजेस्टेबल करेंगे, ज़्यादा हार्ड या अनसेचुरेटेड फैट नहीं देना है स्टार्टिंग में। मिनरल्स हैं वो हाई कर देंगे। विटामिन्स हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे, ए बी सी स्पेशली। फिर चलते हैं हम क्रोनिक की साइड। इसमें ट्यूबरक्लोसिस है क्रोनिक। ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इससे लंग को इफेक्ट करता है। फिर इसमें डाइट मैनेजमेंट क्या है, वही एनर्जी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल इंक्रीज़ कर देंगे। आयरन में कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम विटामिन सी डी और बी ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे उसमें। फिर है एक्यूट। एक्यूट में क्या करेंगे कि फुल फ्लूइड डाइट देनी है हमें, और फिर सॉफ्ट देनी है, और फिर रेगुलर डाइट पे आना है। तो स्टार्टिंग में फ्लूइड से हम स्टार्टिंग करेंगे और फिर सॉफ्ट देन रेगुलर डाइट पे जाना है। फिर है ओवरवेट या ओबेसिटी। ये हिप रेशो है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था कहीं से, वहाँ से मैंने नोट डाउन किया हुआ है। मैन का है 0.9 और वीमेन का है 0.85। इससे ऊपर होगा तो ओबेस पर्सन माना जाता है। फिर है ओवरवेट। ओवरवेट है 10 to 20% एक्सेस ऑफ आइडियल वेट। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि ओवरवेट और ओबेसिटी में मतलब आ जाएगा, ओबेसिटी में 20% है या 10% है या 15% है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जैक्टली डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 20% है तो याद रखना है आपको। और ओवरवेट में 10 to 20% है, ओबेसिटी में 20% और अबोव। देन कंडीशन गोज टू ओबेसिटी। फीमेल की पियर शेप हो जाती है, मतलब जो ओबेस पर्सन ओबेस वीमेन रहती है उसकी। फिर है एलबीएम लीन बॉडी मास, नॉर्मल रहता है 12%, वीमेन का 26%, ओबेसिटी है 20% और वीमेन की है 30% हो जाती है। फिर है बीएमआई। बीएमआई को मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वेट इन केजी पर हाइट पर मीटर स्क्वायर। और फीमेल का ये एवरेज बीएमआई दे रखा है 18.5 to 24.9। ये हरियाणा लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो ये रेंज हल्की सी चेंज हो जाती है कई बार, जैसे 25 भी दिया हुआ है कहीं पे 25.9, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 25.9 तक भी जा सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो उसको कट कर देना है आंसर में, और ये ध्यान रखना है 25 तक, 18 to 25 तक हो सकता है ये। फिर है बेसल मेटाबॉलिज्म। हाँ,
जो ओबेस पर्सन होगा उसका लोअर रहेगा, जो लीन इंडिविजुअल है उसका BMR, इसलिए ओबेसिटी रहती है। फिर डाइट मैनेजमेंट क्या करेंगे, 1000 कैलोरी है वो डेली, उसको हम 1 kg लूज़ करने के लिए हमें 1000 किलो कैलोरी डेली है वो, उसको हमने लूज़ करना है, मतलब कम करना है उसको। फिर प्रोटीन से मतलब वो जो कैलोरी हमें मिल रही है उसको हमें 20% इंक्रीज़ कर देना है। फ़ैट को अनसेचुरेटेड तो खानी ही नहीं है और लेस खानी, सॉरी अनसेचुरेटेड खानी है, सेचुरेटेड फ़ैट नहीं खानी है, जैसे एनिमल्स वाली जो फ़ैट रहती है तो वो नहीं खानी है इसमें। फिर है कार्बोहाइड्रेट है वो 60% कर देंगे, कॉम्प्लेक्स स्टार्च देना शुरू कर देंगे। फाइबर है वो मतलब डाइजेस्टेबल इजी होता है और अब जो ज़्यादा मतलब उसको ओबेसिटी को कम करता है। फिर मिनरल को मेंटेन करके रखना है। अंडरवेट में 10 to 20% लेस होता है देन एवरेज, और ओवरवेट में 10 to 20% मोर होता है, तो ये ध्यान रखना है। और ओबेसिटी में 20% एंड अबो। फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, क्या होते हैं, रिलेटेड टू डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। अफेक्टेड पार्ट क्या है, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। इसकी मेन डिजीज़ हैं अल्सर्स हो गए, कैंसर्स हो गए। और फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्या होगी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में क्या होगा, अब नॉर्मल रैपिड पैसेज ऑफ फूड अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक प्रिवेंट्स complete digestion or and absorption. Acute for some hours and onset is sudden. Chronic for longer hours. इसमें ORT दी जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं, और उसमें शुगर और साल्ट का जो सॉल्यूशन बोलते हैं, ORS भी बोलते हैं नॉर्मली इसको। और उसमें विटामिन और मिनरल का बैलेंस करने के लिए ये दिया जाता है। उसमें फिर कोकोनट वाटर भी दे देते हैं, बार्ले वाटर भी देते हैं, सीरियल और पल्सेस वाटर भी दिया जाता है। हाँ, फिर है एनर्जी और प्रोटीन का इंटेक हाई रहता है। कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फाइबर को डिक्रीज़ कर देते हैं, ओबेसिटी में इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसमें क्या है ये, डायरिया में डिक्रीज़ कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और कैल्शियम, आयरन, विटामिन A और B है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्लूइड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फैट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये बाउल मूवमेंट हाई कर देती है फिर, तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करनी है इसमें। पल्सेस, सीरियल्स, रा फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्राइड फ्रूट्स, नट्स, मिल्क हैं वो अवॉइडेड होने चाहिए। 6 to 8 स्मॉल मील्स होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मतलब खाना। उसमें कॉन्स्टिपेशन है ये, इसमें फिसेस, पैसेज इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट, डिफ़िकल्टी। उसमें ये भी 2 टाइप की है, अटोनिक है, स्पास्टिक है। कॉमन इन एल्डरली वीमेन और प्रेग्नेंट वीमेन में, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन इन कोलन और रेक्टम। फिर है स्पेस्टिक, इंक्रीज इन मसल टोन, ज़्यादा हाई हो जाए मसल टोन तो भी हो जाती है, नैरो द कैविटी। लेजी बाउल सिंड्रोम की वजह से भी स्पास्टिक हो जाती है। तो डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा, फाइबर इंक्रीज़ कर देंगे, फैट्स, फ्लूइड्स एड्स इन बाउल मूवमेंट, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर। फैट इंक्रीज़ कर देंगे, फाइबर इंक्रीज़ कर देंगे, और वाटर इंक्रीज़ कर देंगे, फ्लूइड्स इंक्रीज़ कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। क्लास को सुनते रहना आप, अच्छे से 3-4 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप मतलब हर टर्म से अवेयर हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी जितना हो सके रिवाइज़ करें, और 2-3 बार एटलीस्ट सुनने की कोशिश करा करो इसको, वीडियो को, जो क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, तो वो इजीली आपको याद रहेंगी, आपको बार बार सुनते